तो हेलो एवरीवन, आज हम हाजिर हैं अपने सेकंड वीडियो ऑफ इंटीग्रल्स के साथ। पिछले वीडियोस में हमने बेसिक्स सीखे थे, इंटीग्रल होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, करते क्या है इंटीग्रल निकाल करके, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, सॉल्व कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, एस एन एंटी डेरिवेटिव। तो आज हम देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस और नए नए कॉन्सेप्ट। सब्स्टिट्यूशन आज हम देख लेंगे, बहुत ही आसान सी चीज़ है, लॉजिक लगता है, बाकी कुछ है नहीं। तो हम पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड, ताकि हम रिकॉल कर सकें कि पहले हमने पढ़ा क्या था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन 2x, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx। सिंपल सी चीज़ है, हमें बस इसे ऐसे सोचना है कि हम किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो वो साइन 2x आ जाए। इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अगर हम cos 2x को डिफ्रेंशिएट करें तो वो -2 साइन 2x होता है। तो अगर हम इन दोनों को इधर ले आएँ तो अगर हम माइनस कोसाइन 2x/2 इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा साइन 2x हो जाएगा। तो बस इसका आंसर हो गया माइनस cos 2x/2 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें cos 2x -2 साइन 2x माइनस माइनस प्लस 2 कट साइन 2x बचेगा, डिफ्रेंशिएट ओवर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है ax + b² dx। कौन से फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें कि हमें ये अपना फंक्शन मिले ax + b²। दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं या तो आप इसे ओपन कर लीजिए। अगर हम इसे बोलें a + b² a² + b² + 2abx होल dx। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर f1 + f2 ... बहुत ढेर सारे फंक्शंस एक साथ हैं, होल dx। दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज f1 dx + इंटीग्रल f2 dx + इंटीग्रल f3 dx एंड सो ऑन। तो ये हम इससे लिख सकते हैं इंटीग्रल a² dx + इंटीग्रल b² dx + इंटीग्रल 2abx dx। सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे तो ये हो गया a² इंटीग्रल x² dx + b² इंटीग्रल dx + 2ab इंटीग्रल x dx। x की पावर n हमने पिछले वीडियो में देखा था, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा a² x², तो x 2 + 1 होल ओवर 2 + 1 प्लस b² इंटीग्रल 1 dx, इंटीग्रल 1 विल बी x प्लस 2ab इंटीग्रल x raised to 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। देन दिस विल बी इक्वल टू a² x³ / 3 प्लस b² x प्लस 2ab x² / 2, this 2 plus c, and the final answer will be a² x³ / 3 plus b² x plus ab x² / 2, sorry, ab x² plus constant. This will be the final integral of the given problem, that is integral ax + b²। अब अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये a + b² बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा इंटीग्रल 2 - 3 sin x होल डिवाइडेड बाय cos² x dx। We can further simplify it as cos² x - 3 sin x over cos² x dx. Now this will be integral 2 sec² x dx minus integral 3 sin x by cos x into cos x. Sin x by cos x is tan x and 1 by cos x is secant x dx. Now we have to find a function whose derivative is secant square x. If we differentiate tan x,
10x का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो गया 2 10x माइनस 10x एंड sec x. If we differentiate secant x, this will be secant x into 10x. So this will be minus 3 times secant x plus some arbitrary constant. Therefore, the final answer will be 2 10x minus 3 secant x plus c. Now if we differentiate this, we will get our original function. 2 10x 2 sec square x minus 3 sec x, derivative sec x tan x, and further simplified we will get this. This is the final answer. Let's move to the next question. Now we have integral sec square x upon cosec square x dx. Two trigonometric functions. अगर हम इसे साइन और कॉस में बदल दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. दिस विल बी इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स डी एक्स. हमें बस एक ऐसा फंक्शन खोजना है जिसका डेरिवेटिव हो tan स्क्वायर एक्स. अब हम sec x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec x tan x देगा, और tan x को करेंगे तो यह सेकेंड स्क्वायर x देगा, लेकिन कोई भी tan स्क्वायर x नहीं देगा. तो हम इसे चेंज कर सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x में, क्योंकि tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x में एक रिलेशन होता है. सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर x. तो अब हम इसकी जगह ये रख देते हैं, तो यह हमारा इंटीग्रल हो गया सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 होल dx. तो फिर से हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज सेकेंड स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल 1 dx. नाउ सेकेंड स्क्वायर x विल बी tan x derivative. This will be tan x minus integral of 1 is x, because if we differentiate x we will get 1 and plus some constant. Therefore the final integral will be tan x minus x plus c, some arbitrary constant c. And this will be the final answer. Now we move on to the main part of this video, that is methods of integration. क्या होता है, हम किसी भी फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते. हमें उसका एक प्रॉपर तरीका फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना वो सवाल बहुत टीडियस हो जाता है. हमें उसे कई बार चेंज करना होता है, कई बार उसका फॉर्म बदलना होता है, कई बार उसे अपनी तरीके से मॉडिफाई करना होता है, लेकिन कुछ ना कुछ करना ही होता है, वरना डायरेक्ट इंटीग्रल सॉल्व ही नहीं हो सकता. तो इसके लिए बहुत ढेर सारे मेथड्स आते हैं. सबसे पहला आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इसमें हम किसी फंक्शन को या किसी वेरिएबल को हम एक अलग वेरिएबल में मान लेते हैं, जिससे हमारा इंटीग्रल करना आसान हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम देख लें 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमें इसका इंटीग्रल निकालना है होल dx. ये अगर देखा जाए तो हमने अभी तक ऐसा कोई मेथड पढ़ा नहीं है जिससे ये सॉल्व हो जाए. तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं. हम एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर इसे ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, जो कि हमारे फंक्शन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर. या फिर अगर हम पूरे का भी डेरिवेटिव निकालें एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी डेरिवेटिव 2x ही होगा. 1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0. तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कोई अदर वेरिएबल m मान लें और हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें तो 2x dx, और इधर केवल 1 dm. वेरिएबल में ही आप d लगा दीजिए, सिंपल. ये छोटा सा हैक है, इसका कोई मतलब नहीं है. तो 2x dx इज इक्वल टू dm. अब हम 2x dx
2x dx। इसकी जगह केवल dm लिख देंगे और जहाँ x² + 1 है वहाँ m लिख देंगे, तो हमारा इंटीग्रल देखिए आसान हो जाएगा। अब ये इंटीग्रल होगा sin x² + 1 जो कि m है और 2x dx जो कि dm हो गया। अब बस हमें ये देखना है कि sin m किस फंक्शन का डेरिवेटिव sin m होगा, जो कि होगा -cos m। cos m को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये sin m देगा, -cos m को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये sin m देगा। तो इसका आंसर हो गया -cos m प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आप m की जगह अपना ओरिजिनल जो आपने माना था वो रख दीजिए, तो ये हो गया -cos x² + 1 + c। दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें -cos x² + 1, तो ये क्या हो जाएगा -cos x² का cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ x² + 1 और x² + 1 का डेरिवेटिव 2x, और जो कि ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है 2x साइन ऑफ x² + 1। सिंपल सा तरीका, इसी कहते हैं सब्सटीट्यूशन। हम किसी चीज़ को ऐसे सब्सटीट्यूट करते हैं कि हमारा इंटीग्रल आसान हो जाए। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। साइन tan इनवर्स x होल ओवर 1 + x² dx। अब ये बहुत ही टीडियस सा दिख रहा है, वैसे कुछ है नहीं, बहुत आसान है ये, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है। अगर हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालें तो ये 1/1 + x² होता है। सब्सटीट्यूशन में एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों एक में ही दिया होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी x² + 1 का डेरिवेटिव 2x दिया हुआ था, इसी तरह इसमें भी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² दिया हुआ है। तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे tan इनवर्स x, जो फंक्शन और जिसका डेरिवेटिव दोनों दिया है, तो जो फंक्शन है उसी को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। tan इनवर्स x को हम मान लेते हैं z, तो 1/1 + x² dx dz। तो हमारा इंटीग्रल शॉर्ट हो गया साइन tan इनवर्स x z इंटू 1/1 + x² dx 1/1 + x² dx dz। सिंपल, प्रीवियस माइनस cos z प्लस सम कांस्टेंट। -cos z को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो cos माइनस साइन sin z, और अब हम z की वैल्यू रख देंगे -cos z की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक सब्स्टिट्यूशन का अच्छा एग्जांपल। sin³ x इंटू cos² x dx। इसी का हमें इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव निकालना है। देखिए, cos x और sin x अगर साथ में हो तो सवाल आसान हो जाता है, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव भी -sin x होता है। नेगेटिव साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसके इधर उधर मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करें तो हम इसे लिख देते हैं sin x इंटू sin² x इंटू cos² x dx। अब हम cos x को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो -sin x देता है, तो हम cos x को t मान लेते हैं, तो -sin x dx dt sin x dx माइनस dt sin x dx। इन दो टर्म्स की जगह हम -dt रख देंगे और बचा sin² x cos² x। तो sin² x को भी हम cos² x के टर्म में लिख सकते हैं, 1 - cos² x होता है sin² x, और बचा है cos² x और है, और sin x dx -dt। तो इस माइनस साइन को हम बाहर निकाल देते हैं और अंदर सिर्फ ये छोड़ देते हैं, 1 - cos² x टाइम्स cos² x d
t, सॉरी cos x इज t। अब हम यहाँ पर t रख देते हैं, माइनस इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर डी टी। तो ये हो गया माइनस इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू 4 डी टी। हम x पावर n वाला फॉर्मूला पिछले वीडियो में भी देखे थे और थोड़ी देर पहले भी देखे, तो वही बस अगर हम यहाँ अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस टी क्यूब बाई 3 माइनस टी पावर 5 बाई 5। तो टी पावर 5 बाई 5 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस हम कांस्टेंट। अब हम t की जगह रखेंगे cos x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा cos x रेज टू 5 होल ओवर 5 माइनस cos x रेज टू 3 होल ओवर 3 प्लस हम कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर। सिंपल था, बस हल्का सा मैनिपुलेशन की ज़रूरत थी, अपने हिसाब से सोचने की ज़रूरत थी, काम हो गया। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चंस के थ्रू भी हमने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी देखेंगे और भी ढेर सारे लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस से भी डील करेंगे। प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। बनी रहिए हमारे साथ, कैलकुलस के पूरे सीरीज़ जल्द ही आएगी। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।